तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। और ये जो आया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन और इम्पल्स का। बेटे, इम्पल्स का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी फोर्स का लगना बहुत ही ज्यादा छोटे समय के लिए। ये रॉड थी बेटे, एक चीज समझना, ये रॉड कहीं पर भी हिंज नहीं है। ये पॉइंट मैंने दिखा तो दिया, चल मिटा देते हैं, ये कहीं पर भी हिंज नहीं है। अब तूने क्या किया, रॉड के ना टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर एक झटका दिया। और मेरी बात समझना, ये बेटे सारी कहानी हिमाचल प्रदेश की है। अच्छा ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की है। तूने बेटे यहाँ पे इम्पल्स दिया, एक चीज समझ, जब तूने झटका दिया ना, ये जो इम्पल्स आएगा इट मस्ट बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m इंटू वी नॉट। अब मोमेंटम में जो वेलोसिटी आती है हमेशा सेंटर ऑफ मास की आती है। ये वी नॉट मैंने लिख दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इनिशियल तो जीरो आएगा। ये आ गई बेटे मेरे पास पहली इक्वेशन। अब बेटे अगली चीज समझ, अ बॉडी फ्री टू रोटेट शुड रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं। ये तो आ गई मेरे पास लीनियर इंपल्स द्वारा। एंगुलर इंपल्स शायद आनी चाहिए जे इंटू परपेंडिकुलर दूरी, शायद बेटा ये एल बाई टू है। तो जे इंटू परपेंडिकुलर दूरी एल बाई टू आ गई। दिस शुड बी, जैसे वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम था, ये आएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, देख रहा है ना, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई कितना आएगा बेटे, एम एल स्क्वेयर बाई 12 इंटू ओमेगा। आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है बेटे। अब देख यहां से जे की वैल्यू उठा के यहां डाल दे, ठीक है ना। जो तेरे पास बेटे ओमेगा निकल के आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 6v0 डिवाइडेड बाय एल। खैर बेटे तू पढ़ सकता है, हमें पूछा क्या है, जब ये रोटेशन एक पूरी कंप्लीट रोटेशन कर चुकी होगी तब तक सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी कवर कर चुका होगा। एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब है टोटल एंगल जो कवर होगा 2 पाई है। देख ओमेगा की वैल्यू ना 6v0 बाई एल, ये कांस्टेंट है। तो ये 2 पाई एंगल जो कवर किया, दिस मस्ट बी थीटा, और थीटा जो आना चाहिए शायद ओमेगा इंटू टी आएगा। और यहां से बेटे अगर टाइम निकालो ना, ये आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। और वैल्यू डालू बेटे, ये कितना निकल के आ रहा है, टाइम तेरा देख यहाँ पे, अगर तू टाइम निकाल लेना, टाइम निकल के आएगा पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय 3v0। आई होप बेटे तेरे को ये चीज समझ आ रही है। टाइम निकल गया। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देख बेटे स्पीड तो कांस्टेंट थी v0, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल रहा हूं ना, तो स्पीड आएगी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v0 इंटू टी। ये वैल्यू निकल के आएगी बेटे पाई एल डिवाइडेड बाय 3। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कोई भी ऐसी कैलकुलेशन है जो मैच नहीं कर रही, उसके बारे में भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।